दोस्तों, रमज़ान शरीफ का चाँद जो ही नज़र आता है वैसे ही एक सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और ये सवाल हर शख्स को, हर मुसलमान को पता होना चाहिए और ख़ास करके शादीशुदा हज़रात को इस मसले के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। और ये सवाल इस वजह से भी ज़्यादा पूछा जाता है चूँकि इलाक़े में, मुस्लिम इलाक़े में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो ही रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आता है वैसे ही शौहर और बीवी अलग बिस्तर पे सोने का मामूल घर में बनाए हुए होते हैं। और बहुत सारी जगहों में ये भी देखा गया है कि जो ही रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आता है वैसे ही शौहर का कमरा अलग कर दिया जाता है और बीवी का कमरा अलग कर दिया जाता है। इस तरह से जुदाईगी उन दोनों के दरमियान कर दी जाती है। ऐसे में इस सवाल का जवाब आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या रमज़ान की रातों में बीवी से हमबिस्तरी करना क्या सही है या गलत है। आज मैं आपके सामने हदीस पाक और कुरान मुक़द्दस के हवाले से इस सवाल का जवाब बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, जिस तरह से इंसान सहरी करता है, सहरी करने के बाद से लेकर के रोज़ा खोलने से पहले तक जिस तरह से खाना पीना इन चीज़ों से रुकना इंसान को ज़रूरी होता है, उसी तरह से बीवी से हमबिस्तरी करने से रुकना भी ज़रूरी होता है। जिस तरह से सहरी से लेकर के रोज़ा खोलने से पहले तक आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उसी तरह से आप बीवी से हमबिस्तरी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ही आपने रोज़ा खोला उसके बाद से लेकर के, रोज़ा खोलने के बाद से लेकर के सहरी के टाइम तक, सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले तक आप बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं, बीवी से सोहबत कर सकते हैं। ये बिल्कुल जायज़ है, किसी भी तरह से कोई हर्ज की बात नहीं है। इसके हवाले से कुरान मुक़द्दस क्या कहता है वो दलील आपको मैं पेश करूँगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अगर रमज़ान की रातों में बीवी से हमबिस्तरी किया जाए तो बच्चा ये पैदा होगा, बच्चा वो पैदा होगा। इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। पहले आप कुरान मुक़द्दस की दलील सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, उहिल्ल लकुम लैलतुस सियामि रफ़अतु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। जिसका मतलब तर्जमा ये होता है कि उहिल्ल लकुम लैलतुस सियामि रफ़अतु इला निसाइकुम, कि रमज़ान की रातों में, रोज़े की रातों में तुम्हारे लिए बीवी से हमबिस्तरी करना, सोहबत करना हलाल की गई है। क्यों? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, क्योंकि वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। जिस तरह से लिबास होता है ना, इंसान से जुदा नहीं हो सकता है, इंसान को पहनना ही पड़ेगा, उसी तरह से शौहर और बीवी के दरमियान का रिश्ता होता है। ठीक है, तो हम और आप या कोई दुनियादार नहीं कह रहा है, बल्कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए बीवी से हमबिस्तरी करना रमज़ान की रातों में हलाल किया गया है। तो भाई जब खुद रब ताला ने फरमाया कि बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं, तो चाहे दुनिया को कोई भी इंसान कहे कि नहीं करना चाहिए, वो सरासर गलत है, बेबुनियाद बातें हैं, इसकी कोई असलियत नहीं। ठीक है, आप रमज़ान की रातों में, रमज़ान के महीने में बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं। ठीक है, और इसके हवाले से बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि भाई रमज़ान की रातों में अगर बीवी से हमबिस्तरी करेंगे तो उससे बच्चा जो होगा वो लंगड़ा पैदा होगा, लूला पैदा होगा, बहरा पैदा होगा, यानी किसी अज़्व का उसके अंदर कमी के साथ पैदा होगा। तो इसकी भी कोई हकीकत नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। समझ रहे हैं, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। अब जो ये कहते हैं कि भाई रमज़ान मुक़द्दस महीना है, इसमें बीवी से हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए, गलत काम है, इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, बस आप इतना याद रखें कि रब ताला ने साफ़ लफ्ज़ों में कुरान मुक़द्दस में फ़रमाया कि बीवी से रमज़ान की रातों में हमबिस्तरी करना जायज़ है, तो जायज़ है, सही है, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, आप इन बातों का ख्याल रखें। इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी इस्लाह हो सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।